सिलेक्शन कराने वाले सब्जेक्ट आपको बताइए कौन से, कौन कौन सा? सारे हैं भाई, सारे। अभी शुरू में मैंने बताया सारे क्या है, रीजनिंग। मैंने कहा ये मेरा सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? तो हमने जो करना है शॉर्टकट ट्रिक्स ये वो। कल के पेपर में 8 क्वेश्चन आए, हमने ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ा के भेजा था बच्चों को। उसमें से 8 में से एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा पेन लगाना था बस, बाकी सब डायरेक्ट निकल। बिना पेन खोले हुए आप रीजनिंग के कल के 8 क्वेश्चन निकाल। बहुत अच्छी प्रैक्टिस उसके लिए चाहिए ऑब्वियस। ठीक, करें जी शुरू। ठीक है, रीजनिंग के आप लगा लो, हम कोई 10-12 टॉपिक पढ़ेंगे, वही आपको पेपर में आने और आ रहे हैं एज यूजुअल। ठीक है, तो उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं पहले। ठीक, मैंने कितने बोला, कितने टॉपिक पढ़ने हमने? हाँ जी, मैंने 10 से 12 बोला, 8 बोला नहीं मैंने। 10 से 12, इनको मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ, कितने हो गए? 30। यानी हर टॉपिक की टाइप्स भी होती हैं। तो आप मान लो आपने कोई 25 से 30 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसी में से आपका क्वेश्चन 10 सुन के मत सोना सर 3 महीने में 10 टॉपिक, बस मैं तो हफ्ते में सिलेबस खत्म कर दूं। हर टॉपिक को 4-4 दिन लगने हैं। हमने हर टाइप कवर करनी है, शॉर्टकट सीखने हैं, हिंदी में शॉर्टकट लिखवाने हैं मैंने आपको। फिर आपको मैं पेपर दिखाऊंगा, ये आया जी पेपर, बताओ कैसे करना है। ठीक है, पहला टॉपिक क्या लिखा मैंने कल, इसका एक क्वेश्चन आया वो। ठीक, हम जो वेटेज लिखेंगे ना वो भी देखो यहाँ पे, मैंने कितने मार्क्स लिखे यहाँ पे, बोलो बोलो, 3 to 5। अब इसके पीछे कहानी क्या है देखो, मैंने आपको अभी समझाया कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसमें रीजनिंग की वेटेज 25 क्वेश्चन की है, जैसे एसएससी है। बैंक में मैं चले जाऊं, बैंक में 35 नंबर की रीजनिंग आती है प्रीलिम्स में। कल जेकेपी का पेपर हुआ, उसमें रीजनिंग की अलग से वेटेज नहीं थी, कितने लिखे थे? 25 मैथ प्लस 3। अब एवरेज एक बंदा लगाता है, चल 13 क्वेश्चन हो सकता है मैथ के आ जाए और 10-12 रीजनिंग आ जाए, 8 है वो अलग बात है। ठीक है, कोई पेपर ऐसा है जेके एसएसबी का पटवारी नायब तहसीलदार, उसमें 20 मार्क्स की रीजनिंग है। तो वेटेज ऑफ अ टॉपिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल वेटेज ऑफ दैट सब्जेक्ट इन द पेपर। यानी कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन कितने आए रीजनिंग के 25, तो आप मान लो ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपको पेपर में रीजनिंग कितनी है, हो सकता है इसके कितने भी आ जाए। हो सकता है आपके पेपर में 10 नंबर की रीजनिंग है, वहां 2 क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है एक ही है, जैसे कल एक आया। तो ये मत समझना मैंने 3 से 5 लिखवाया अच्छी आते, जहां रीजनिंग 10 नंबर की 5 थोड़ा डालेगा ब्लड रिलेशन की, मिक्स ही डालेगा। ये इसका मतलब। ठीक, अच्छा, इसके अंदर टाइप्स भी बहुत सारी पढ़नी है हमने, लेकिन वो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी क्यों लिखवाऊं। ठीक, नेक्स्ट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। कल इसका कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, जबकि आना चाहिए था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, इसके कल 3 क्वेश्चन आए, राइट। उसके बाद सीरीज, कल इसके भी 2-3 क्वेश्चन आए। सीरीज आप मैथ्स में भी पढ़ोगे, मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। नंबर सीरीज या मिसिंग सीरीज। हमारी रीजनिंग में इसकी 3-4 टाइप्स हैं। कुछ पेपर ऐसे भी हमने देखे, आरआरबी का पेपर होता है एक, उसमें 35 में से 10 नंबर का ये आया हुआ है, और एक ही टॉपिक की 2 सब टाइप्स आई हुई। तो ये कहीं नहीं लिखा कि एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आया तो उसकी और कोई टाइप नहीं आई, ऐसा नहीं होता, दोनों भी आ सकती है। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे, इनइक्वालिटीज। उसके बाद ये टॉपिक ऐसा है जो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, जो दो ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं। इस साल ना एक 10th लेवल का पेपर हुआ, और पेपर का नाम था स्टॉक असिस्टेंट, सुना आपने? इसका पेपर मैंने ना वेबसाइट पे डाला भी है हमारे पे, वो आप भी चेक कर लेना, जब मैं बताऊंगा कैसे करना है। क्या बोला मैंने, कौन सा पेपर है? क्वालिफिकेशन क्या थी उसकी? 10th लेवल। उसमें पहले तो ये टॉपिक का नाम ही नहीं लिखा था, और वहाँ रीजनिंग आई थिंक 20 मार्क्स की थी। हाँ, क्लास 4 जैसा पैटर्न था उसका। ठीक है, 20 मार्क्स में से 2 क्वेश्चन उन्होंने डाले थे इस टॉपिक के। पहली बार पेपर में लिखा नहीं था सिलेबस में, वहां लिखा था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। क्या लिखा था? वो इस बार भी लिखा था कांस्टेबल में, बट एक क्वेश्चन नहीं आया उसका। चलो ठीक है सर, नहीं डाला। अब जो इसका क्वेश्चन पेपर में आया, वो आया जो बैंक में पूछा जाता है, जिसको हम पॉसिबिलिटी बोलते हैं। इसको हफ्ता लगा बनाने में, इसको 6 दिन लग, 14 शॉर्टकट है इसमें। क्वेश्चन देखो सर, इसका ये आंसर है ऐसे। तो पॉइंट क्या है, 2-4 फालतू भी टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, आप बोलो जो लिखा है वही, तो आपका तो वैसे ही ऐसा ही का सिलेबस देखो, टॉपिक तो लिखा ही नहीं कोई उधर, तो पूरे ही पढ़ने फिर तो। ठीक है, तो ये चीज़ है।
लिखा हो तो उसमें भी गड़बड़। एक टॉपिक अभी कल के पेपर में सिलेबस में था, आपने देखा, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग। आप में से किसी ने अगर पेपर का सिलेबस देखा हो, ठीक है, बच्चे डर गए, पता नहीं क्या चीज़ है ये। बैंक का टॉपिक था, इनपुट आउटपुट, एक भी क्वेश्चन नहीं आया उसका। पॉइंट क्या है, 2-4 फालतू ही पढ़ के जाने हैं भाई, हमें कौन सा जल्दी है, पहले हमने करने जो आते हैं 2-4 फालतू पढ़ लेंगे, कोई चक्कर नहीं, ठीक। और एक और चीज़ हमने देखी, बच्चे घर पे नहीं पढ़ते, टू बी ऑनेस्ट, वो आपको 10 दिन बाद मैं बता ही दूंगा जब टेस्ट रखेंगे छोटा सा। तो आप सबके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास, और मतलब अभी नहीं, थोड़े दिन बाद जब थोड़ी आपकी स्टडी हो जाए, आपको क्लासेस का ऑनलाइन एक्सेस भी फ्री में मिलेगा, ताकि कोई बहाना ना रहे आपके पास कॉपी कर रहेगी, फ़ोन तो साथ में, तो हम आपके फ़ोन में भी आ गए, अगर आज जैसे कोई नहीं आया, थोड़े दिन बाद आप वो क्लास घर से भी देख सकते हो रिवाइज, यानी कि कहीं कमी नहीं छोड़नी, बस नौकरी तभी मिलती है जब आप कोई कमी ना छोड़ो, समझिए। और हमें एक्सक्यूज़ बनाने की आदत है, सर अब तो ठंड भी बढ़ गई है, फ़ोन उठे 9 बजे, बड़े ऐसे ही फ़ोन करते हैं, सर 9 बजे हमारा भी सोचो मैं को सोच ले फिर नौकरी जहाँ मिलेगी उधर 5 बजे निकलना पड़े तुझे घर से, ठीक है। तो लोगों को लगता है हमारे घर के साथ किराने की दुकान है तो उधर ही कहीं पास में नौकरी मिलती है, ऐसा नहीं है भाई। आपके रिश्तेदार दोस्त वगैरह लगे होंगे, उनको पूछ लो, कोई कहीं कठुआ जा रहा है रोज सुबह, कोई रजौरी जा रहा है, तो अब रेस्ट वाला टाइम तो नहीं, ठीक। फोन चलाओ, हमने कहा नहीं चलाओ थोड़ा बहुत, लेकिन अब ये आपका इससे मुश्किल पेपर पास किया आपने, कॉलेज का पेपर मायने रखता है, उसमें 80% आए कॉलेज में, वो चाहिए क्या, आती नहीं किसी की, ठीक है, 60 की रेंज आती। आप 12th का पेपर ले लो, वो तो इससे ज़्यादा मुश्किल है, भाई कितनी किताबें पढ़ी उसके लिए, ये तो कुछ नहीं, 10 टॉपिक बोल रहा हूँ मैं कराने, वो भी शॉर्टकट से कराने, वो भी नहीं हम पढ़े तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, है। और वीडियो शीडियो काम देखनी, बुक्स वगैरह कॉपी वगैरह, ठीक है। अच्छा कहाँ पहुंचे भाई, साइलॉग्स, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ लॉजिकल रीजनिंग, ये आपके आगे थ्योरेटिकल टॉपिक, लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद आ गया जी आपका, ऐसे 2-4 और है, तो सीधा हम एटसेट्रा लिख के चलते हैं आगे, है ना। अब एसआई का सिलेबस जो पिछला वाला है उसमें ना मैथ के 2-3 टॉपिक लिखे हैं, लास्ट में ये भी लिखा है, क्या लिखा है बोलो, सारे वर्ड देखा है, कहने का मतलब पहले जो लिखा है, फिर पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने हर पेपर जेकेएसएसबी का अपनी साइट पे डाला हुआ है, आपका किसी का मन करेगा जाके देखने का कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो एक आइडिया हो जाता है उससे कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये ना हम सीधा देखें हु इज गवर्नर ऑफ J&K, पूछ सकता है, इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गवर्नर ऑफ J&K, और वहां चारों के पता होंगे कौन कौन क्या है कौन नहीं, फिर निकलेगा, है ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका लग गया, ठीक है।